हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्मिता एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ चैनल पर, जहाँ पर हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ ही आप सभी को सब्जेक्ट के लिए तो जो भी साथी यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके। साथियों, अभी तक मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड की हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की, क्योंकि 84 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम होता है, लेकिन जो पेपर फर्स्ट है वो सेम होता है, सभी को पता होगा। तो अभी हम यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको अगर चाहिए गाइडेंस तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, जो हमारे विद्यार्थी ने पूछा है, जो हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, उन्हीं पर मैं वीडियो बना रही हूँ ये। तो इसमें हमसे पूछा है कि यूजीसी नेट जीआरएफ लास्ट 15 दिन कैसे पढ़ें। यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम के लिए लास्ट 15 दिन कैसे पढ़ें। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारा एग्ज़ाम जो है 1 जनवरी से 19 जनवरी तक होने वाला है। तो बहुत सारे साथियों का 1 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, बहुत सारे साथियों को 5 जनवरी को होगा, 10 जनवरी को होगा, 15 को होगा, 19 को होगा। तो जिनके पास 15 और 19 डेट है, उनके पास कितना टाइम होगा आप खुद काउंट कर सकते हैं। तो इन लोगों को तो चाहिए कि उनके पास तो पूरा महीना है, क्योंकि आज 17 तारीख है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और इस तरीके से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, लास्ट 15 दिन की बात ही नहीं। लास्ट 15 दिन की बात तो वो करें जिनका 1 जनवरी और 5 जनवरी को एग्ज़ाम है, 15 दिन की बात वो करें। अब ये जो कह रहे हैं कि कम टाइम है, कम टाइम नहीं है साथियों, इनफ टाइम है। इसमें आप फोकस के साथ स्टडी कर सकते हैं। जब आपके पास बहुत टाइम होता है ना, उसमें बहुत भटकाव होता है। अभी मैं लाइव क्लास कर रही थी, बहुत सारे साथियों ने क्वेश्चन किए। कुछ लोग कह रहे थे कि लास्ट टाइम में पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो ये मुझे लगता है लास्ट टाइम में पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि पढ़ा है, याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, ऐसा भी होगा, ऐसा भी लगेगा। क्योंकि ये चीज़ होती है, बहुत कुछ पढ़ते हैं और फिर लगता है कि सब कुछ भूल गए हैं। लास्ट टाइम में हमारे एग्ज़ाम जो होते हैं ना, उनका डर हमारे अंदर अपने आप से ही आ जाता है। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं, ये साइंस से आप पढ़ सकते हो और बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा ये चीज़ कि जब आपके एग्ज़ाम सामने होते तो ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनसे लगता है नींद बहुत ज़्यादा लगेगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा। जब पढ़ने बैठेंगे तो नींद लगेगी, ठीक है, डर बहुत लगेगा। बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन फिर भी लगेगा कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को कैसे फेस करें, कैसे इनको सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहले साथियों, अगर आप हमारी बात मानते हैं तो सबसे पहले तो अपने लक्ष्य को नोट डाउन करके सामने टैग करिए कि आप क्यों करना चाहते हैं। बहुत मोटिवेशन मिलेगा खुद के लिए, खुद की लाइफ चेंज करना है, क्योंकि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, एकदम से लाइफ चेंज होगी। क्योंकि नेट क्वालिफाई होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाई चांस हो जाए, कहीं अप्रूवल करा सकते हैं, ठीक है, नहीं गवर्नमेंट से नहीं आप अप्रूवल करा सकते हैं। जीआरएफ हो जाता है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, 35,000 स्कॉलरशिप ले सकते हैं पर महीने, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मोटिवेट करेंगी और यही आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तो अभी इस समय क्या पढ़ें, इस पर हमें बात करनी है। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। उम्मीद है आप सभी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो साथियों, 2018 में जो मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, जो मैंने खुद सीखा है, और 2018 के बाद से 19, 20, 21, 22 जो मैंने बैच पढ़ाए हैं, बच्चों को पढ़ाया है एडू क्लासेस पर, जहाँ 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो उनको जो मैंने पढ़ाया है और उन्होंने सफलता हासिल की है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग नए हैं अभी हमारे लिए, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस समय आपके जो नोट्स हैं, नया कुछ भी मत पढ़िए। 15 दिन आप विद फोकस, और लगभग आपको साथियों पढ़ना पड़ेगा 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे कैसे पढ़ना पड़ेगा? यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट कंपलसरी है। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ना ही नेट हो पाएगा, ना ही जीआरएफ हो पाएगा। तो सबसे पहले तो आपका जो सेकेंड पेपर है उसको बैग रखिए, आगे रखिए पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट के लिए उठाइए सिलेबस और PYMCQs विद एक्सप्लेन। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, बिल्कुल फ्री PDF है। KVS मदान की जो बुक बहुत फेमस है उसका PDF भी है, और यूथ कॉम्पिटिशन है उसका भी PDF है, ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए। सेकेंड पेपर के लिए अगर हिंदी साहित्य है तो हिंदी साहित्य का बहुत सारा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, ठीक है। अब यूट्यूब पे रात्रि 9 बजे क्लास आ रही है, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन और आल जो यूनिट है उनसे क्लास में अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है।
तो मेन अब बात जो है, आपको इस समय पढ़ना कैसे है। आपको इस समय अपने नोट्स का रिवीजन करना है और डेली आपको 2 से 3 घंटे, 3 से मुझे लगता है 3 घंटे आपको पेपर फर्स्ट के लिए ही देना है। और उसके बाद आप जो है सेकेंड पेपर को टाइम दीजिए। और मुझे लगता है इस समय ज़्यादा से ज़्यादा PYMCQ सॉल्व करिए, MCQ सॉल्व करिए, ताकि आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो। क्योंकि स्पीड इंक्रीज होगी तो आपका जो प्रश्न सॉल्व करने का जो लेवल है वो हाई होगा। और इससे प्रश्न जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो प्रश्न सही करने का स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो टाइम है ना, जो लोग ये सोच रहे हैं कि जनवरी में नहीं होगा तो जून में कर लेंगे, साथियों ऐसा कोई टाइम नहीं आता है। जून में क्या होगा आपको पता है? कुछ नहीं पता है ना। जनवरी सामने है, 15 दिन जो है इनको आप, इन 15 दिनों को आप घंटों में काउंट करिए, कितने घंटे मिल रहे हैं आपको। और उन घंटों में आप अगर 4-5 घंटे निकाल देते हैं, 5 घंटे नहीं 8 घंटे निकाल दो रेस्ट करने में, तो भी आपके पास बहुत सारा टाइम होगा पढ़ने के लिए। और आप अगर 8 × 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अगर 16 घंटे निकाल दीजिए रेस्ट के लिए, काम के लिए, तब भी आपके पास 8 घंटे हैं पढ़ने के लिए। और अगर आपने 8 घंटे पढ़ लिया तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, ये मैं श्योर हूँ, क्योंकि मैंने मेहनत की, मुझे मालूम है कि मेहनत करोगे सफलता ज़रूर मिलेगी, भले कोई गाइड करे या ना करे। मटेरियल आपके पास कम हो तब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने 2018 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मात्र 2 बुकें थी मेरे पास। और हाँ, यूट्यूब पे कुछ वीडियोज़ थे, बहुत ज़्यादा उस समय वीडियो नहीं थे, तो मैंने गाइडेंस ली कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, नोट्स बनाए और PYMCQ सॉल्व करे, उससे मुझे सफलता मिली। तो यदि आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस समय का ही जो समय है वो ही आपके लिए सुनहरा अवसर है, और इसको इग्नोर मत करिए। क्योंकि बहुत जब टाइम होता है तो आप इधर उधर रहते हैं। ये फोकस टाइम है कि आपका एग्ज़ाम सामने है और मंजिल सामने है, तो फिर आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं। राइट, मेहनत करिए, सफलता हासिल करिए। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने पेपर फर्स्ट के लिए जो है प्राइवेट क्लास स्टार्ट की है 20 तारीख से। ठीक है, 20 दिसंबर से, जिसमें हम डेली 2 से 3 क्लास करेंगे 1-1 घंटे की, जिसमें हम पेपर फर्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और सेकेंड पेपर आप सभी को गाइड करेंगे कि आपको इन क्लासेस के बाद सेकेंड पेपर, अगर आप मेरी पेपर फर्स्ट की क्लास कर लेंगे तो उसके बाद आप अपना सेकेंड पेपर आराम से पढ़िए, बहुत टाइम मिल जाएगा और एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो यदि आप जनवरी में ही एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं हर हाल में, और आप जून का इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं कि हो सकता है जनवरी में हो जाए और जनवरी के बाद तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अप्रूवल हो गया आपका, तो आप सैलरी लीजिए। राइट, जून की तैयारी क्यों करेंगे, है ना। अब यहाँ तक आ गए हैं, थोड़ा आगे और आपको जाना है। ठीक है, तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिए। क्लासेस आ रही हैं, अगर आपको हमारी क्लास ज्वाइन करनी है तो 20 तारीख ही लास्ट डेट है। 20 तारीख तक जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहेंगे वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से या हमारा नंबर जो है स्क्रीन पे दिखेगा उस पर कांटेक्ट करना होगा। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, फीस पेमेंट करना होगा थोड़ा सा, और आप क्लास को ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं हमारे साथ। फीस पेमेंट इसलिए रखा है कि आपके पास थोड़ा सा, जब आप करते हैं ना कुछ इन्वेस्ट, तो आपको लगता है कि हाँ हमने इन्वेस्ट किया है, हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, नहीं तो मैं फ्री क्लासेस भी दे सकती थी, लेकिन जो लोग पढ़ना चाहेंगे वो लोग आएंगे, है ना, और पढ़ के अपनी सफलता हासिल करेंगे। जैसे ही जो आपका जनवरी एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, JRF हो गया तो आप स्कॉलरशिप लीजिए, और अगर नेट हो गया तो आप कहीं पे भी अप्रूवल करके पढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में यूनिवर्सिटी के माध्यम से अप्रूवल होते रहते हैं। मेरा तो 2 जगह हुआ था, बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, बट जो है अगर आप करना चाहें तो 20 से 25 हज़ार रुपये मिल जाते हैं आराम से। अगर गवर्नमेंट से मिल गई तो फिर आप जलवे हो जाएंगे, लाखों सैलरी मिलेगी। राइट, तो मेहनत करने पर ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो लास्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, फोकस के साथ स्टडी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप हाउस वाइफ हैं, जॉब करने वाले स्टूडेंट हैं, कोई है, 2021, 22, 23 में मैंने हाउस वाइफ और जॉब करने वालों को ही पढ़ाया था, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने, बहुत सारी हाउस वाइफ ने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, बहुत सारे जो है जॉब करने वालों ने
नेट JRF क्वालिफाई किया था, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है।